हेलो एवरीवन। अब बहुत जल्दी हमारा मैनिफेस्टेशन ऑफ गोल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मनी का एक फ्री टॉक आने वाला है। पर उससे पहले मैं एक चीज़ आपको शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। मैं धन के ऊपर चर्चा करूँगी। अब धन भला सबको ही पता है क्या चीज़ है, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी लाइफ में जिसमें हमारी सारी इच्छाएँ पूर्ति हो जाती हैं, हमारी सारी मटीरियल नीड्स पूरी हो जाती हैं। धन होता है तो सकारात्मक सोच भी वापस आ जाती है। हमें अमीरी से, गरीबी से, सब चीज़ों से हम भली-भाँति परिचित हैं। पर क्या हम उस धन को प्राप्त करके, जैसे कि हमारे पास ज़्यादा धन आ जाए, भरपूर आ जाए, ऐसा आ जाए कि हम दोनों हाथों से उसको खर्च करते रहें। क्या आपके मनोभाव में कभी ये चीज़ आई कि यार ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो घमंड हो जाएगा मुझे? या हमारे बिलीफ सिस्टम्स जो कि हमारे पूर्वजों से हमें मिले हैं कि ज़्यादा धन प्राप्त करना ठीक नहीं है, उतना ही होना चाहिए जितना जिससे हमारी गाड़ी चल जाए, दैट्स ऑल। और कहीं न कहीं बिलीफ सिस्टम्स ये भी होते हैं कि क्या धन क्या पेड़ पे उड़ गया है, मनी प्लांट पे है, तोड़ के लेके आ जाओगे क्या पैसे को? तो पैसे को थोड़ा जीभ से पूरा दाँतों से चबा के पूरे अच्छी तरीके से ऐसे खर्च करना चाहिए धीरे-धीरे। आपको ध्यान से खर्च करना चाहिए, पूरा ध्यान लगाकर। तो ये सब कुछ हमारे विश्वास हैं जो हम अपने माता-पिता से या हमारे एनवायरनमेंट से, सोशियो इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलिजियस बैकग्राउंड से हमें मिलते हैं। यहाँ तक कि कभी-कभी ये सेंचुरीज़ से हमारी फैमिली में एक ट्रेडिशन होती है कि हाँ भई, सिर्फ़ 2 जगह ही पैसे खर्च करने चाहिए, एक तो शादी पे, एक मकान पे। बाकी टाइम पे आप ऐसे ही रहो, है ना? बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा होता है। हुँ? परंतु किंतु आपको मालूम है कि ये जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो इनग्रेन्ड हैं हमारे माइंड के अंदर बहुत सदियों से, ये हमारे लिए क्या करते हैं? ये हमारे लिए सिमिलर सिचुएशंस बार-बार, बार-बार वही सिचुएशंस हमारी लाइफ में बार-बार लेकर आते हैं। क्योंकि वो हमें बताते हैं कि अगर हम पैसे इस पर्टिकुलर रेंज से, अगर ये हमने एक रेंज रखी है कि इतना ही पैसा होना चाहिए हमारे जीवन में, अगर उससे थोड़ा-सा भी ऊपर आ जाता है पैसा, तो आपने कभी नोटिस किया है कि वो पैसा जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है, उसी टाइम डाउनफॉल आ जाता है। इतना डाउनफॉल आ जाता है कि कहीं से पेमेंट्स नहीं आ रही, कहीं से कुछ मदद नहीं मिल रही है, या हमारी पेमेंट फँस जाती है, या कोई लेकर भाग जाता है। हुँ? तो ये कहीं का किसी प्रकार का एक थ्रेशहोल्ड हमने मन में बनाया हुआ है। अब एक सजेशन दूँगी मैं सबको, 1 मिनट के लिए अपने एकांत में अपने कमरे में बैठ जाएँ, आराम से, आँखें बंद करके। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। वो 1 मिनट बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? हमें अपना एक स्केल देखना है, 0 टू 10। 0 में कि ये नकारात्मक सोच या किसी प्रकार का ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम तो नहीं मैंने पाल रखा अपने जीवन में पैसे के प्रति। क्योंकि पैसा आता तो है, काम भी हो जाते मेरे, पर टिकता नहीं है और बढ़ता नहीं है। तो क्या ऐसा कुछ मेरे जीवन में ऐसा बार-बार, बार-बार व्यतीत हो रहा है? क्या ये एक पैटर्न है? और ये पैटर्न है तो कितनी बार है? और कितने परसेंटेज, मतलब 0 टू 10 के स्केल में अगर मैं मेज़र करती हूँ, 0 बीइंग द लोएस्ट एंड 10 बीइंग द हाईएस्ट, कितनी प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की कि मेरे पास पैसा आता है, मेरे काम पूरे हो जाते हैं और फिर उसके बाद ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल। तो पहले मुझे नीड क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, फिर मैं रो पीटूँगी, उसके बाद मेरे पास पैसा आएगा, मेरा वो काम तो हो जाएगा पर मेरे पास कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं बचा कि मैं और भी कुछ कर लूँ। हुँ? तो पहले तो यही पहचानना ज़रूरी है कि 0 टू 10 के स्केल में ये कंडीशन मेरी कितनी तीव्र है। क्या ऐसा होता है? क्या इस प्रकार का कोई पैटर्न चल रहा है मेरी लाइफ में? और दूसरा कि क्या किसी प्रकार की कोई भी ऐसी कोई पैटर्न बिलीफ सिस्टम का मैं पाल रही हूँ? जस्ट बी अवेयर ऑफ इट एंड मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कॉपी में लिख लीजिए इस चीज़ को। थैंक यू।